सेशन में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने एमसीएल की माँ स्वरूप मीरा माँ का वंदन करता हूँ और हमारे रचनाकार रत्नाकार श्री श्याम गौलभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एमसीएल के रूप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत देश के युवाओं को और लोगों को दी, जिसके माध्यम से हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और पर्यावरण और किसानों के प्रति बहुत कुछ कर सकते हैं और देश में रोजगार की उपलब्धता ला सकते हैं। डॉक्टर लवेश सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर श्याम गौलभ सर के साथ पहले दिन से और लगातार एमसीएल के इस मिशन विजन में लगे रहे और आज भी उस संघर्ष में लगातार जारी हैं और कर रहे हैं और आगे इस एमसीएल के मिशन को सफल करने के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्राची मैडम, ढोले मैडम को, जिन्होंने इतनी अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन ना करने का सोच ना रखते हुए भारत देश की सेवा करने के लिए एमसीएल का साथ पकड़ा और एमसीएल के साथ आज वो आगे बढ़ रही हैं और एमसीएल के कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रही हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं आनंद चतुर्वेदी, टीम बायोव्हील इंडिया का एक सदस्य हूँ और मैं अपने आप को अवेयरनेस इंचार्ज बोलता हूँ। मेरा बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी और एमबीए किया हुआ है और मैं प्रेजेंटली वाटर जल विज्ञान के ऊपर और सूर्य और चंद्र एवं नाड़ी विज्ञान के ऊपर काम कर रहा हूँ। जल विज्ञान पे मैंने लगभग 18 बुक्स पढ़ी हैं, जिसके ऊपर जो है जल विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व से बना है और पंचतत्व में 72% जल होता है। इसके अलावा सूर्य चंद्र और नाड़ी विज्ञान के ऊपर मैं अध्ययनरत हूँ, जिससे कि हम लोग अपने जीवन को किस तरीके से और अच्छा सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे को पर्यावरण के साथ साथ अपने खाने पीने पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं खुद जो है एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और मैंने लगभग 21 वर्ष की नौकरी करने के बाद 2019 में अपना नौकरी को छोड़कर जब मैं एनजी सर के संपर्क में आया और मैंने को एमसीएल के मिशन विजन के बारे में पता चला, तो मैंने अपनी जोनल मैनेजर की नौकरी छोड़कर और मैं इस मिशन के साथ जुड़ गया और उस तब से आज तक जो है एनजी सर के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और एमसीएल के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हूँ। टीम बायोव्हील, आज जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ये टीम बायोव्हील, जो कि टीम बायोव्हील का जो अस्तित्व है वो आया क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है उसी के अंदर इसके अस्तित्व की पता चलता है। टीम बायोव्हील का मतलब है बायोफ्यूल एंड फर्टिलाइजर विद हेल्थ एजुकेशन इको फ्रेंडली लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। टीम बायोव्हील का फुल फॉर्म ये है। तो टीम बायोव्हील हमारी चाकसू के अंदर है और इसके साथ साथ हमने एक अपना एफपीओ भी बनाया जिसका नाम है गुरुदया ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। टीम बायोव्हील के संस्थापक हैं श्री एनजी विजयवर्गीय जी, जिनको हम लोग प्यार से एनजी सर भी कहते हैं। इनके क्वालिफिकेशन के बारे में तो सब कुछ लवेश सर ने बता ही दिया। ये एक बहुत ही सज्जन और संभ्रांत पुरुष हैं और इन्होंने अपने जीवन में चीफ मैनेजर तक के पद को हासिल करने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब बचा हुआ जीवन मेरे को इस देश की सेवा के लिए करना है और मेरे को किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए अपने बचा हुए जीवन को न्यौछावर करना है। इसके अंतर्गत इन्होंने पिछले कई सालों से इस मिशन में ये लगे रहे और उसको फिर आगे बढ़ाने में सहायक रहे। इस कार्य का शुरुआत हुआ 13 अक्टूबर 2018 से। 13 अक्टूबर 2018 को श्याम शिवाजी सर का कोटा आना हुआ, कोटा राजस्थान, और वहां उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। उस सेमिनार के अंतर दौरान एनजी सर की मुलाकात शिवाजी जी श्याम सर से हुई और श्याम सर ने जब उनको अपने एमसीएल के विजन और मिशन के बारे में बताया तो इमीडिएटली एनजी सर ने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे अब जो है जीवन में इस मिशन से जुड़कर इसी के लिए काम करना है। भले ही मैं आज बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे एसी ऑफिस में बैठता हूँ, चीफ मैनेजर एसबीआई में होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कठिनाई भरा रास्ता चुनने का निर्णय लिया। और उसके बाद तुरंत उन्होंने मुंबई ऑफिस का विजिट किया और श्याम सर के साथ कोलाड जो अपना सीबीजी का साइट है वहां का विजिट किया और वहां विजिट करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब इसी मिशन से जुड़ना है और उन्होंने अपनी एसबीआई का चीफ मैनेजर के पद से वीआरएस लेने का निर्णय लेते हुए एप्लीकेशन एसबीआई में दे दी, जिसको कि उन्होंने
ये इसके पीछे एक सोच और थी कि आज अगर हम इतिहास में भी देखें तो इतिहास में भी महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज और राजस्थान हमेशा से वीर भूमि जानी जाती है, जहां से महाराणा प्रताप जैसे लोग हुए हैं, और इन लोगों ने मिलकर हमेशा भारत को बचाया है। मुगलों के खिलाफ भी इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीती। और एक बार फिर से एनजी विजयवर्गीय जी ने राजस्थान की तरफ से आगे बढ़ते हुए, श्याम सर ने जो मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम में शामिल होने के बाद, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और शामिल होकर और इस कार्य को आगे बढ़ाने का ठाना। और हमारे जो मुख्य उद्देश्य थे वो यही थे कि भारतीय कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि खाद, बीज, दवा, भंडारण, बाजार, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे कि हमारा किसान वंचित है। लेकिन इन सभी का समाधान एक है, वो है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, जिसके माध्यम से हम लोग आज अपने किसान को बहुत सारी सुविधाएं देने के बारे में सोच भी रहे हैं, और हम लोग दे भी रहे हैं। टीम बायोव्हील ने इस काम को करने के लिए अपने आप को वचनबद्ध होते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। टीम बायोव्हील, जब एनजी सर ने ये डिसाइड किया कि मुझे अब सिवाय एमसीएल के कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले उन्होंने चाकसू के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट तहसील बुक किया, जो कि टोंक जिले में आती है। और उसके बाद उन्होंने 27 जून 2019 को चाकसू के अंदर अपना एक भूमि पूजन शिलान्यास किया। और संभवतः पूरे भारत में ये इकलौता शायद ऐसा शिलान्यास था जिसके अंदर श्याम सर खुद उपस्थित थे, और उन्होंने इस शिलान्यास को में शिरकत की और लोगों को इसके मिशन विशन के बारे में, इस कंपनी के मिशन विजन के बारे में बताकर उनको प्रोत्साहित किया। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। जीवन हमारा एक ईसीजी की रिपोर्ट की तरह है। ईसीजी में जिस तरीके से लाइनें ऊपर नीचे होती हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन भी हमेशा सुख और दुख में बटा रहता है। जिसकी लाइन सीधी हो जाए, जिसके जीवन में या तो केवल सुखी सुख होंगे या किस केवल दुखी दुख होंगे, तो वो लाइन रहती नहीं है। हमको मालूम है ईसीजी की लाइन जब जीरो होती है तो उसका क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार से एनजी सर ने जिस जोश से इस काम को शुरू किया था, अचानक से उसी काम के सिलसिले में जब वो एक एमवीपी मीटिंग के लिए ग्राम पंचायत में जा रहे थे, तो 28 फरवरी 2020 को उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हो गया। लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ, और वो भी इतना सीवियर हुआ कि उस फ्रैक्चर में इंफेक्शन होने की वजह से उनकी 6 इंच की हड्डी को काटना पड़ा, जो कि आप एक्सरे में देख भी पा रहे होंगे। 6 इंच की हड्डी काटने के बाद उसको रिकवर होने में बहुत समय लगने वाला था। इसके लिए डॉक्टर्स ने रशिया की एक टेक्नोलॉजी होती है, एलिजा रोव, जिसके थ्रू एक फ्रेम लगाया जाता है, और इस फ्रेम में डेली हमारी हड्डी 1 mm बढ़ती है। 1 mm हड्डी हमारी रोज बढ़ती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इस फ्रेम के माध्यम से रोज उनको 1 इंच स्क्रू को टाइट करना पड़ता था, और इस तरीके से 14 फरवरी 2020 में जो फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद लगभग 1 साल तक ये बेड रिटन रहे, और उस दौरान कोरोना भी आ गया, और कोरोना में की वजह से भी सारी गतिविधियां रुक गई। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद विजयवर्गीय जी ने डिसाइड किया कि मैं इस तरीके से घर पर नहीं बैठा रह सकता हूं, और उस फ्रेम को लगाए हुए ही उन्होंने अपनी कार की पीछे की सीट में पैर को फैलाकर बैठकर और पूरे देश में भ्रमण करना शुरू किया, और एमसीएल के कार्य को स्प्रेड करना शुरू किया। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू करी। फाइनली, विद द ग्रेस ऑफ द गॉड, 28 अक्टूबर 2023 को उनको इस फ्रेम से मुक्ति मिली, और इतने सारे मेडिकल चैलेंजेस के बावजूद वो लगातार अपने काम में लगे रहे। तो इसके लिए हम लोग उनको सल्यूट करते हैं, और उनकी इस जाबाजी के लिए और उनकी इस लगन शक्ति के लिए हम सलाम करते हैं। इसके बाद उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाकसू के अंदर एक ऑफिस बनाया, जो कि लगभग 3,000 स्क्वायर फीट के अंदर इन्होंने स्टैब्लिश किया। क्योंकि इस कार्य को बनाने के लिए हमको बहुत सारे काम ऑर्गेनाइज तरीके से करने थे, और एमएसएस अपॉइंटमेंट, एमएसएस की ट्रेनिंग, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत जरूरी थी। और इस ऑफिस में हर साल
गणेश स्थापना जैसी कार्यक्रम जो है लगातार होते रहते हैं, और हर लोगों का आना जाना रहता है इसमें। इसके बाद हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिकली एमपीओ अपॉइंटमेंट, एमएसएस अपॉइंटमेंट का कारवां शुरू किया। इस काम में हम लोगों ने कुछ नियम बनाए। हम लोगों ने सबसे पहली बात तो टीम बायोवील ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी कैंडिडेट को एमसीएल के इंटरव्यू से जाने से पहले उससे पर्सनली मिलेंगे। पर्सनली मिलके उसको एमसीएल का पूरा मिशन और विजन समझाएंगे। मिशन विजन समझाने के बाद उसको हम ये भी बोलेंगे कि एमसीएल का काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत का है, और इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जिस आदमी में धैर्य नहीं होगा वो एमसीएल में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। ये एक छोटा सा काम नहीं है। एक आदमी अपने घर का एक मकान भी बनाता है तो अगर 6 महीने में बनाने की सोचता है तो उसको 1 साल लग जाता है, लेकिन एमसीएल तो पूरे देश को बनाने के बारे में सोच रहा है। तो इस काम को करने में आपको समय भी लगेगा और आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। यदि आप एमसीएल की सोच के साथ मैच खाते हैं, यदि आपकी भी सोच में वही मिशन और विजन है जो एमसीएल के हैं, तो आप हमारे इस कार्य में जुड़िए, हमारे साथ आइए। बाकी एमसीएल आपका हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर आपका जीवन का भविष्य हर रूप से सुधरेगा, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। और इस कार्य के दौरान हमारे को बहुत सारे अच्छे अच्छे साथी मिले, जैसे कि हमारे को टोड़ा राय सिंह से महावीर धाकड़ जी मिले, जिन्होंने पूरी लगन के साथ अपने कार्य क्षेत्र में काम किया। हमारे को श्री सत्यनारायण धाकड़ जी मिले, जिन्होंने इस कार्य को बढ़ाने में हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे। हमें अनिल राजौरिया जी मिले, हमें श्यामलाल मीणा जी मिले, हमें आगे से हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। हमें अपने मांगीलाल मीणा जी मिले, और इन लोगों ने मिलकर हम लोगों के कार्य को, हम लोगों को और प्रोत्साहित, इस टीम बायोव्हील को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सहयोग भी किया और आगे बढ़ाया भी। तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और साथ में ये कहना चाहता हूं कि इस कार्य को हम लोगों को उस स्तर तक ले आना है जहां पर हम एक बार फिर से अंग्रेजों की दी हुई आर्थिक आजादी से एक बार फिर से जब तक मुक्त ना हो जाए, तब तक हम लोग को इस कार्य में पूरी जी जान से लगे रहना है। इसके बाद हम लोगों ने एमवीपी एमएसएस अपॉइंटमेंट के बाद टीम बायो व्हील का ये नियम है कि हम केवल एमएसएस अपॉइंटमेंट करके नहीं छोड़ते, उसके बाद हम उनको एमवीपी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी लगातार मीटिंग्स में हम उनके साथ जाते हैं, रहते हैं। हम लोगों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, जैसे कि कोई भी एमएसएस जब अपॉइंट होता है तो हमारा उससे आग्रह रहता है कि वो हर महीने कम से कम 2 मीटिंग अपने क्षेत्र में एमवीपी अपॉइंटमेंट के लिए करे। यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा हमारा अनुभव है कि हम लोग जब भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के बाद 3 से 5 नए एमवीपी हमारे उस मिशन से जरूर जुड़ जाते हैं। ऐसा हमारा पर्सनल अनुभव है, और इसलिए हम लोग इस कार्रवाई को लगातार कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और आगे भी इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। साथ के साथ हम लोग एमवीपी अपॉइंटमेंट के लिए समय समय पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लाते हैं, जैसे ही हम लोग एमवीपी लॉगिन डे अनाउंस करते हैं, 100% एमवीपी क्लब अनाउंस करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज करके हम लोग अपने एमएसएस के साथ लगातार संपर्क में रह के उनके एमवीपी अपॉइंटमेंट में उनको मदद करते हैं। इसके बाद जब हमारा एमवीपी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो हम लोग हर एमवीपी का ग्राम पंचायत के अंदर एक ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट में भी उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके इनॉग्रेशंस में भी हम लोग जाते हैं। जितने भी एमवीपी हैं लगभग सभी के अपने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर एक ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट है, और उस ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, टोड़ा रायसिंह जिले तालुका का ये फोटो है जिला टोंक में, जिसके एमएसएस ऑनर श्री महावीर धाकड़ जी हैं, जिन्होंने अपने एमवीपीज को ऑफिस स्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक मेज, 4 कुर्सियां और एमसीएल से संबंधित जो भी बैनर पोस्टर्स थे वो उपलब्ध कराए, और सभी एमवीपीज के ऑफिस को स्टेब्लिश कराया। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक एक दिन में 4 4 ऑफिस के इनॉग्रेशन भी करे हैं। या तो हम लोग खुद जाते हैं, एनजी सर जाते हैं, या इनका टीम का कोई और आदमी भी, सदस्य भी इनॉग्रेशन के टाइम पर जाता है, और या फिर किसी भी प्रबुद्ध सज्जन को वहां पे बुलाकर उनके माध्यम से भी हम इनॉग्रेशन करवाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सर सस्टेनेबिलिटी सेमिनार्स करने शुरू करे। सस्टेनेबिलिटी सेमिनार्स के दौरान हम लोगों ने, सॉरी,
सस्टेनेबिलिटी सेमिनार्स करें, जो कि हमने जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, नरसिंहवा, सवाई माधोपुर, श्योपुर, टोडा, रायसिंह, उनियारा और कई स्थानों पर हम लोगों ने इस तरीके के सस्टेनेबिलिटी सेमिनार करे, जिसमें हमने लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश करी कि किस तरीके से उनको अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, हमको किस तरीके से पेट्रोकेमिकल चीजों को रिप्लेस करके सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। हमको अपनी धरती माँ को बचाने के लिए अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारी इस पीढ़ी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिए तो आने वाले समय में हमारी धरती माँ बंजर हो जाएगी और हमारे को अन्न के लिए भी संघर्ष करना पड़ जाएगा। इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहे हैं और आगे भी हमारे करने के प्लान्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने इस एमसीएल के प्रोजेक्ट को, और टीम बायोव्हील ने सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने के का वजन निर्णय लिया, और इसमें हम लोगों ने सरकार के साथ भी लाइजनिंग करी। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रशासन के साथ भी लाइजनिंग करी और सामाजिक तौर पर भी हम लोगों ने संगठन किया। तो इस तरीके से एमसीएल, समाज, लोकल समाज, प्रशासन और सरकार, चौमुखी तरीके से हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे। इसी के दौरान हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट के, सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ भी करे। जैसे कि आप पहली फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि श्री नारायण ठाकुर जी, जगदीश घटाला जी और महावीर ठाकुर जी ने राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री कन्हैयालाल चौधरी जी से मिलकर उनको एक ज्ञापन दिया और सरकार को एमसीएल के प्रोजेक्ट के मिशन विजन के बारे में अवगत कराया। दूसरी मीटिंग में, फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ये अपना भारत के अंदर एक भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र है, जिसका कि हेड ऑफिस झांसी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। इसका एक रीजनल ऑफिस अविका नगर राजस्थान में भी है, जहां के डायरेक्टर अपना हरी सिंह मीणा जी के साथ और राजेंद्र नागर जी के साथ एनजी सर ने मुलाकात करके नेपियर घास की उपयोगिता के बारे में उनको समझाया और बताया। और बताने के बाद उन्होंने उस नेपियर घास को शुरू में तो विश्वास नहीं किया। फिर जब हमने उनको कुछ सैंपल्स दिए और उन्होंने इस पर रिसर्च करना और उनको लगाना शुरू किया, तो आज वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं और हम नेपियर को अधिक से अधिक उगाने के लिए में सहायक हो रहे हैं। तीसरे फोटो में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बीजेपी महामंत्री, राजस्थान के बीजेपी महामंत्री श्री मोतीलाल मीणा जी से मिलकर, मैंने और हमारे एक बहुत ही अच्छे एमएसएस हैं मांगीलाल मीणा जी ने, हम दोनों ने अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि जिसमें कि हम चाहते हैं कि वो किसानों के लिए नेपियर घास को उगाने के लिए प्रोत्साहन दे। इसी क्रम में पिछले 2 साल से एनजी सर संघर्षरत थे और उन्होंने सीएमओ ऑफिस को कई सारे मेल्स भी डाले और हम लोगों ने कई प्रतिनिधियों से, सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करी, उनको ज्ञापन भी दिए, जिसमें कि हमको पिछले साल एक सफलता मिली। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की 11,283 ग्राम पंचायतों में 0.1 हेक्टेयर पर नेपियर घास, यदि जो भी 2 पहले किसान लगाएंगे किसी भी ग्राम पंचायत में, उनको 10,000 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा करी, जिसके लिए उन्होंने 23 करोड़ रुपए का एक बजट अलग से सैंक्शन किया। इस काम को लेकर मैं पूरी टीम बायोव्हील इस वक्त जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली ग्वालियर के सांसद को हमने ज्ञापन दिया। इसके अलावा ग्वालियर के हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग करी। बहुत कुछ दिन पहले, एक करीब 15 दिन पहले मेरी मुलाकात मध्य प्रदेश सरकार के बहुत ही हायर लेवल के अथॉरिटीज के साथ हुई और उनके साथ मैंने ये चर्चा की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जब भी हमारा फुल बजट आएगा तो हम उसमें किसानों को नेपियर के लिए जो प्रोत्साहन दे सकते होंगे उस पर जरूर विचार विमर्श करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोयले की समस्या राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में है और बायोकोल के माध्यम से हम बहुत अच्छा उनको एक सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे समय समय पर न्यूज़पेपर्स में भी हम लोगों ने ज्ञापन न्यूज दी, जिसमें कि हमने बताया कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन सकता है और किसानों को नेपियर घास लगाने की लगातार सलाह दी। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं, हम जितने भी लोग एमसीएल से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सभी को इस चीज की जानकारी है कि बिना नेपियर घास को उगाए हम किसी भी प्रोजेक्ट की उम्मीद या कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे क्षेत्र में नेपियर घास नहीं उपलब्ध होगी प्रचुर मात्रा में, तब तक जो है अगर हम प्लांट लगा भी लेंगे तो उसको चलाना हमारे लिए बहुत संघर्षमय हो जाएगा और वो एक चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए नेपियर घास को लगाने के ऊपर टीम बायोव्हील का एक विशेष
रहा है, काम रहा है, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने आज की तारीख में, मुझे आपको बताते हुए हर्ष होता है कि पूरे राजस्थान में लगभग 5,000 हेक्टेयर में हम लोग नेपियर घास लगवा चुके हैं। ये वो डेटा है जो हमारे पास है। इसके अलावा भी कई जगह माउथ पब्लिसिटी से लोगों ने लगाई है जो हमारे पास नहीं है। और हमारा इस बार साल का जो हमने एक संकल्प लिया है वो लिया है कि हम लोग हर एमएसएस, हर तहसील के अंदर कम से कम 1,000 हेक्टेयर के अंदर नेपियर घास को जरूर लगवाएंगे। इसके अंतर्गत जब हमारे एमएसएस एमवीपी अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम गांव में हमारे किसान स्तर तक भी हम जाकर लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको नेपियर घास की उपयोगिता बताते हैं, नेपियर घास से किस तरीके से उनका जीवन सुधर सकता है, इसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। और निचले स्तर तक, निचले पायदान तक हम लोग अपने एमएसएस के साथ टीम बायोव्हील कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और उनके साथ काम करती है। इसके अलावा डेडिकेशन का स्तर यह है कि पिछले साल हमारे राजस्थान में चुनावी माहौल था। उस दौरान चूंकि हमारे कई एमएसएस 100% एमवीपी कर चुके हैं और 10 से 15 हजार किसानों को अपना मेंबर भी बना चुके हैं, तो सामाजिक और लोकल स्तर पर उन लोगों का बहुत अच्छा नाम है। तो कई बड़ी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उन लोगों को विधायक की टिकट के लिए आगे से अप्रोच किया। जब उन्होंने इस बारे में टीम बायोव्हील के सामने ये प्रस्ताव लेकर आए तो हम लोगों ने उनको एक ही सलाह दी कि हम लोग किंग मेकर हैं, किंग नहीं। हम किंग बनाने में सहायता करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी का नाम एमसीएल है और हमारा चुनाव चिन्ह नेपियर है। हमें इसी के साथ लगे रहना है और इसी के साथ काम करते रहना है और इसी दिशा में केवल हमको सोचना है। इसलिए हमें किसी राजनीतिक पार्टी से हमें संबंध नहीं रखना है। हमें अपने इंडिपेंडेंट स्तर पर काम करना है और अपने समाज का, अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना है, किसानों का भला करना है और पर्यावरण को सुधारना है। इस डेडिकेशन के साथ हम लोग लगे रहे। और कलाम साहब जैसे शख्सियत का जब हम उदाहरण देखते हैं तो राजनीति तो बहुत छोटी चीज है। जब उन्होंने अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद बोले, बता तेरी रजा क्या वाली बात कर दी। जब उन्होंने वैज्ञानिक बन के जब अपने आप को इस लेवल पे ले गए कि भारत सरकार को मजबूर होकर उनको राष्ट्रपति बनाना पड़ा क्योंकि वो इस लायक थे। तो इसलिए राजनीति बहुत छोटी चीज है। हम लोग अगर एमसीएल के माध्यम से जिस विजन से हम जुड़े हुए हैं, उस विजन को हम लोगों ने जिस दिन अचीव कर लिया तो राजनीति तो उसका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा एक तरीके से। इसके साथ साथ गुरुदया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुदया नर्सरी हमारा एक एफपीओ है, गुरुदया करके। इस एफपीओ के अंतर्गत हमने चाकसू में लगभग 15 हेक्टेयर के अंदर हमने एक गुरुदया नर्सरी डेवलप करी, जिसके अंदर हमने सुपर नेपियर को लेकर बहुत सारे प्रयोग करे और बहुत सारे उसमें जो है एक्सपेरिमेंट करे। और उसके बाद वहां पर हमारे लगातार एमवीपीस को, एमएसएस को या किसानों को का आना जाना रहता है और वो वहां से नेपियर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वहां से नेपियर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी ये वो जानकारी लेते देते रहते हैं। साथ ही टीम बायोव्हील ने इसके अलावा भी कुछ और अलग से इनिशिएटिव्स भी लिए। जैसे कि हम लोगों ने एक MAA मां करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, महिला आत्मनिर्भर अभियान। इस महिला आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने उन सभी किसानों और एमवीपी और एमएसएस को ये मैसेज दिया कि आप लोग जहां भी अपना जो भी नेपियर लगा रहे हैं, उस नेपियर्स में से 1 बीघा नेपियर की कमाई आप अपने घर की जो भी वृद्ध महिला है उनको जमा कराइए और उनके माध्यम से बैंक में जमा कराइए। 10 साल तक यदि वो ये काम करते हैं तो 10 साल बाद उनके पास लगभग 20 से 25 लाख रुपए का एक फंड इकट्ठा हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपने घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं अच्छी, उनका शादी विवाह करवा सकते हैं और किसी हारी बीमारी में वो फंड उनके काम आ सकता है। और भगवान ने अगर सब कुछ अच्छा रखा तो बुढ़ापे में एक पेंशन के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि बिना महिलाओं की भागीदारी के हमारे देश में कोई भी काम कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि महिलाओं के मोटिवेशन के बाद या महिलाओं की भागीदारी ही पुरुषों को भी मोटिवेट करती है। इसके अलावा हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने ग्वालियर के डबरा तहसील के अंदर एक युवाओं को जागरूक किया कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को
हमको अब यूज करना चाहिए, पेट्रोकेमिकल से हमको मुक्ति पानी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने उनको ये भी गाइड किया कि बायोकोल का उपयोग किस तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए नेपियर घास की क्या उपयोगिता है। इस तरीके से युवाओं को हमने एमसीएल में रोजगार के क्या स्कोप हैं, उस सब के बारे में हम लोगों ने लोगों को बताया। और उसके माध्यम से इस तरीके के प्रोग्राम हम लगातार करते रहते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस रहे और समाज में एमसीएल के मिशन विजन के बारे में मैसेज मिले। इसके साथ ही हम लोगों ने एक महासम्मेलन किया था, जिसके अंदर हमने टोडा रायसिंह, केकड़ी, सरवाड़, सावर, अराई, मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोंक, दूनी, जहाजपुर, भिनाई, नसीराबाद, किशनगढ़ तालुका, ये सब तालुकाओं का मिलाकर हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था, जिसमें वहां के एमवीपीज भी आए थे। इसी दौरान हम लोगों ने अपना एमसीएल कुकिंग सिस्टम की भी लॉन्चिंग करी, जो कि 28 नवंबर को ये प्रोग्राम किया गया था। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज टीम बायोव्हील की लगातार चलती रहती हैं। एनजी सर ने इस दिवाली पर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया, जिसको कि हमारे राजस्थान के कई न्यूज़पेपर्स ने उसको पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लोगों को नेपियर के बारे में ये बताया कि नेपियर एक लक्ष्मी का रूप है। और इस दिवाली पूजन पर हम लोग गन्ने की जगह अगर हम नेपियर के साथ पूजा करते हैं, तो ये नेपियर हमारे आने वाले जीवन में हमारे किसान को वो सम्मान देने वाली है, जिस प्रकार से आज हम ये चाहते हैं कि एक कलेक्टर के बच्चे से हमारा बच्चे का संबंध हो। आने वाले समय में हम किसान को उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं कि लोग वाग ये कहें कि अरे वो किसान है, उसके पास खेती है, तो हम उस किसान के बच्चे के साथ अपना संबंध करना चाहते हैं। उस स्तर पे हम इस भारत देश के किसानों को पहुंचाना चाहते हैं। और इस तरीके के आर्टिकल्स आते रहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों की और भी एक्टिविटी रहती हैं। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा हमारे एक एमएसएस को, श्री महावीर धाकर जी को, जिन्होंने टोडा रायसिंह के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया और 82 दिन के अंदर, 82 डेज के अंदर उन्होंने 100% एमवीपी का अचीवमेंट किया। उन्होंने पिछले 6 महीने में भूमि पूजन से शुरुआत करके और आज की तारीख में उनका प्लांट एमकोल साइट रेडी है बिल्कुल। और अतिशीघ्र हम लोग मशीनरीज आते ही यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करके, और यहाँ से हम पूरे क्षेत्र के अंदर बायोकोल और एमसीएस के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि टोडा रायसिंग एमकोल साइट में पहले दिन से लेकर जब भी कोयला बनेगा, एमकोल बनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपियर से बनेगा। किसी और तरीके का कोई मटेरियल उसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि नेपियर से बने हुए एमकोल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही उच्चतम है। तो ये एक आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं हमारे साथी श्री बुद्धराम जाट जी का वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये इतने कर्मठ और अग्रेसित किसान हैं, कि प्रगतिशील किसान है, कि ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने अपने नसीराबाद में एक भूमि पूजन का प्रोग्राम किया, अपना एमकोल स्लाइड साइट तैयार करने के लिए भूमि पूजन किया। और उस कार्यक्रम में लगभग 4,000 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, और 4,000 लोग आए और वहां पर भोजन किया। और खास बात इस प्रोग्राम की ये रही कि इस प्रोग्राम के अंदर सुबह के नाश्ते से लेकर खाना तक सब कुछ 100% ऑर्गेनिक था। 100% ऑर्गेनिक उन्होंने ये काम किया। इसके साथ ही हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कई सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को भी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपना पेन स्टैंड हुआ, आपके नारियल से बोटल्स, नारियल के से गिलास बनाने का प्रक्रिया को भी हम लोग कर रहे हैं। और ये बहुत जल्द चीजें, बहुत जल्दी जैसे ही एमसीएल का एमएसपी लॉन्च होगा, तो उसमें ये चीजें आपको देखने को भी मिलेंगी। एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप हमारा हर तहसील के लिए एक विजन है, और इसके तहत ही हमको आगे बढ़ना है। और हम लोग इसके लिए लगातार एक्टिविटीज करते रहते हैं। और प्लस हम लोग अपने किसान को, जो हमारे से जुड़ चुके हैं, जो एमएसएस हमसे जुड़ चुके हैं, जो एमवीपी हमसे जुड़ चुके हैं, उनको हम नए नए तरीके के गाइडेंस और या उनको नया मार्ग भी दिखाते रहते हैं, ताकि उनका कुछ ना कुछ उनकी कमाई भी होती रहे। तो इसके तहत भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। इधर इस तरीके से इसी यात्रा में हम लोगों ने दशहरे पर अपना एमसीएल कुकिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। और इसी तरीके से जब हम काम करते हैं, तो सर इसमें हमारा तहसील के अंदर हम लोग लोगों को मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद उनको नए नए गाइडेंस भी देते हैं। जैसे हमारे कई तहसील के एमएसएस ने
ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोगों ने उनको प्रेरित किया और उन्होंने शुरू करी है। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन भी तैयार किया और उसको हमने उसकी सेल करने में भी उन लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसानों को और भी चीजों को करने में काम कर रहे हैं। जैसा कि ये एक हमारा MCL 100% क्लब है, इसमें अभी ये 5 दिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में हमारे 7 ऐसे तालुका हैं जिसमें जो कि हमारे 100% MCL MVP कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज हाईलाइट भी करना चाहूंगा जिसको शायद कंफर्म मंगेश सर या लवेश सर करेंगे, कि शायद संभवतः टीम बायोवील इकलौती ऐसी टीम है जिसका MSS MVP रेशो सबसे हाईएस्ट है। और इसी वजह से हमारे यहाँ नेपियर की कोई कमी नहीं है और हमारे यहाँ एकजुटता के साथ सभी लोग एक इस काम में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है लगभग 50 से 60% MSS वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और उस प्रोग्राम में भागीदारी करते हैं। इसी तरह से हम लोग लगातार सैटरडे सेशंस ले रहे हैं। हमारे जितने भी MVP हैं, MSS हैं, लगातार हर सैटरडे को सैटरडे सेशंस ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग बहुत अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं और उन सैटरडे सेशंस के अंदर हम उनको बहुत सारी नई चीजें भी गाइड करते हैं। इस तरीके से देखिए, ये हमारा जैसे नेपियर लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि समय समय पर हमारे साथ आते रहते हैं। हम लोग कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों, किसानों की ब्लॉक स्तरीय मीटिंग भी करते रहते हैं, जिसके साथ वजह से सब एकजुट होकर इस मिशन में लगे हुए हैं। कई दफे हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं तो हम लोग रोड साइड बैठकर कार पर ही बैनर लगाकर हम लोग इस तरीके के सैटरडे सेशंस की मीटिंग करते हैं और लोगों को एकत्रित करके उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग किसानों को कई तरीके के गाइडेंस भी दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में पानी एक थोड़े समस्या है और उसकी वजह से भी कई दफे हमारी फसल जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाती है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग उनको वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से किस तरीके से आप लोग अपनी फसल को की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। भले ही अभी आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसमें भी आप अपने फसल की गुणवत्ता को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजों के लिए हम गाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पानी के अंदर डिफरेंट पीएच के पानी को अगर हम अलग अलग यूज करें, जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रोलाइज ऑक्सीडाइज वाटर, जिसको एनोलाइट भी बोला जाता है विदेशों में, एनोलाइट को यूज करके अगर हम उसके जो है बीज लगाने से पहले उसको अगर हम एनोलाइट के अंदर 15-20 मिनट डुबो कर लगाएं तो हमारे बीज में कीड़े लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर हम हाई पीएच का, जैसे 9.5 से 11.5 पीएच का पानी यदि हम हफ्ते में एक बार अपनी फसलों पर स्प्रे करें तो हमारे फसलों के अंदर जो गुणवत्ता है, जो अपना न्यूट्रिशंस है, वो बढ़ जाएंगे और हमारी फसल मजबूत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको किसी भी प्रकार के कीटनाशक या बैक्टीरिया का नहीं लगेंगे और उसको जो है कम से कम पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो कम पेस्टिसाइड्स अगर वो यूज करेगा तो फसल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर हमने कुछ कंपेरिजन दिया हुआ है, अनट्रीटेड में क्या स्थिति थी और उसको जब एनोलाइट के साथ ट्रीट किया और उसमें दिया तो साइज में फर्क पड़ गया, ग्रोथ में फर्क पड़ गया, किसान की आमदनी लगभग 35% बढ़ गई और उसके प्रोडक्शन में लगभग 27% की ग्रोथ आ गई। तो इस तरीके की एक्टिविटीज करके, इस तरीके की जानकारियां भी हम अपने किसानों से शेयर करते रहते हैं, ताकि वो इवन अगर हम इस चीज को नेपियर में लगाएं, यूज करें, तो नेपियर के अंदर भी हमारी जो क्रॉप की गुणवत्ता है और जो क्रॉप की का यील्ड पर हेक्टेयर है वो भी काफी हद तक लगभग जो है 25 से 40% तक बढ़ सकती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका वाटर ट्रीटमेंट का फायदा यह है कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी रहती है, तो इससे हम लगभग 30 से 40% कम पानी में भी हम वही फसल उगवा सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल पानी में उगेगी। तो ये सब चीजें हम अब समय समय पर अपने किसानों को, अपने MVPs को, अपने MSS को गाइड करते रहते हैं और उसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल निचले स्तर तक का जो किसान है, जो एक गांव में बैठा हुआ है, उस तक टीम बायोवील हमेशा पहुंचने के लिए प्रयासरत रहती है। ये कुछ हमारी एक्टिविटीज हैं जिसके अंतर्गत हम लोग लोगों के साथ लगातार मीटिंग करते रहते हैं और ये एक्टिविटीज हमारी बहुत फ्रिक्वेंट होती रहती हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हफ्ते में भी मिनिमम एक और मैक्सिमम 2, 3, 4 तक हो जाती हैं
और जिसमें जो भी उपलब्ध होता है टीम बायोवील का सदस्य, वो वहां जाकर उसको अटेंड करता है, उसमें लोगों को गाइड करता है और अपने मिशन एमसीएल को उसके के बारे में उनको बताता है। ये कुछ हमारे अवार्ड्स हैं। हमारे एनजी सर को 5M सेशन का ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही 10 अक्टूबर 10 अगस्त 2023 को जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर हमारा बॉम्बे में एमसीएल का जो प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर हमारी टीम बायोव्हील को धरती पुत्र अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिसके लिए मैं टीम एमसीएल का भी धन्यवाद देता हूं। और ये हम आश्वासन देते हैं कि एमसीएल के इस विजन और मिशन में बिल्कुल तत्परता से हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक कि ये सफल ना हो जाएगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि एमसीएल एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एमसीएल आसान नहीं है। एमसीएल की सोच करना बहुत आसान नहीं है। हमें शाम जब भी हमको ऐसा लगे कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को नर्वस फील कर रहे हैं, तो हमको तुरंत डॉक्टर श्याम शिवाजी गौलव सर और लवेश सर का चेहरा सामने लाना चाहिए, जो 23 साल से इस संघर्ष को कर रहे हैं और आज जाकर इतना कुछ थोड़ा सा दिखने लगा है कि धरातल पे चीजें आने लगी हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको धैर्य बहुत रखना पड़ेगा, उनको लगातार इस मिशन पे लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था को हमें विश्व में नंबर 1 बनाना है। हमें जितने भी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके हमको भारतीय प्रोडक्टों को लाना है, और उसके माध्यम से हमको लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, हमारे को अपने किसान के जीवन को सुधारना है, और हमें अपने क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था करनी है, और अपने हर तहसील में हर अपने तहसील का डेवलपमेंट करना है। इसके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एमसीएल को, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी टीम बायोव्हील के बारे में आपको बता सकूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू। हैंड ओवर टू होस्ट प्लीज।